शुरुआत कर रहे हैं महाकुंभ से। आपको बता दें कि आज प्रयागराज महाकुंभ से एक अद्भुत तस्वीर देखी गई, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इसी के साथ में तमाम मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। तो तस्वीर आप यहां साफ तौर पर पूजा अर्चना की यहां देख सकते हैं। गंगा आरती के दौरान यहां सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री, राज्य मंत्री, पूरी की पूरी सरकार एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रयागराज में मौजूद रही और जब स्नान किया उस वक्त की भी तस्वीर। और हमारी सहयोगी ने बात की है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन और उसके पीछे प्रशासनिक चुनौती यूपी सरकार के लिए, और आज पूरी यूपी सरकार महाकुंभ से संचालित थी। ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। मुझे ये बताइए, आज एक दिन के लिए कहें कि सरकार महाकुंभ से चल रही है। देखिए, महाकुंभ परिक्षेत्र में आज आप देखेंगे कि पूरे देश दुनिया के लोग संगम तट पर तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठा हैं और ये अवसर सदियों से चला आ रहा है। आप पंचांग में देखेंगे छोटा छोटा लिखा रहता है कि कब महाकुंभ होगा, कब कुंभ होगा, कब अर्ध कुंभ होगा। उस छोटे से छोटे अक्षर को देख करके देश दुनिया के श्रद्धालुजन संगम तट पे ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा आकर के इकट्ठा होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और माँ गंगा की संगम तट पर पूजा अर्चना करते हैं और पुण्य की प्राप्ति हेतु अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह से डिरेल्ड है, निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रहा है। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं, अनजान बने हुए हैं, केवल वोट के खातिर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यदि वो सनातन संस्कृति पर प्रश्न लगाते हैं तो उनसे पूछिए, क्या वो अन्य धर्मों के बारे में बोल सकते हैं? मैं बार बार कह चुका हूं कि मुस्लिम समाज के बारे में केवल तुष्टीकरण की नीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस अपनाती है। यदि उनके अंदर वास्तव में हिम्मत है तो मुस्लिम समाज के धर्म पर उंगली उठाकर दिखाएं कि संख्या कम है, ये अव्यवस्था है। नहीं बोलने की हिम्मत है क्योंकि वोट की पॉलिटिक्स आ जाती है। आज अखिलेश जी ने जो कहा कि आप राजनीति को धर्म के साथ मिला देते हैं, ये धार्मिक आयोजन है, आप राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। देखिए, जहां सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया देख रही है तो दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और सब लोग ये जाने कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी चरणों की सेवा के लिए लगातार लगी हुई है। इसलिए पूरी प्रदेश सरकार आज प्रयागराज में संगम तट पर उपस्थित है। मुझे ये बताइए ब्रजेश जी, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये पूरा महाकुंभ का आयोजन रहा है, पर यहाँ उससे बड़ी चुनौती क्या विपक्ष के आरोप लगातार अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं, भीड़ भी फर्जी है। कोई अगर मीडिया संज्ञान न ले, पब्लिक इनका बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। अच्छा, आरोप आप हम पर लगा रहे हैं। मैं बता, अगर आप मीडिया चलाना बंद कर दे, कहना बंद कर देंगे। अच्छा। ये वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के माध्यम से केवल अपनी भड़ास निकालते हैं। जनता जनार्दन जो संगम तट पर विराजमान है, जो लोग रह रहे हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब प्रफुल्लित है, आह्लादित है अद्भुत अलौकिक कुंभ को देख करके। आपको लगता है कि कुंभ में आज आपने एक और बड़ा संकेत दिया है कि वीआईपी स्नान भी हो सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद और आम स्नान भी चल रहा था। आप देखेंगे, हमने ऐसी जगह स्नान का जगह चुना जहां आम जनमानस को कोई दिक्कत न हो, आम जनमानस को सहूलियत हमारी प्राथमिकता है। मिल्कीपुर के लिए जीत का आशीर्वाद कुंभ से मिल गया आपको? मिल्कीपुर तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगी इस उपचुनाव में। प्रधानमंत्री 5 फरवरी को आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने देश दुनिया को एक ऐसा अवसर प्रदान किया, हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ राष्ट्र है। हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, अद्भुत भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री। एक और बात बता दीजिए, जेटी पर लगातार योगी जी आपसे और केपी मौर्य जी से बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे आपसे? हम लोग जो महाकुंभ के जो व्यवस्थाएं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और आध्यात्मिक चर्चाएं हो रही थी। किस ढंग से महाकुंभ का आयोजन सदियों से एक साथ लोग सभी मतलब भाषा विभेद, क्षेत्र विभेद को छोड़ करके एक साथ एक मंच पर आते हैं। अद्भुत वातावरण का निर्माण सदियों से होता है। क्योंकि उस तस्वीर ने उन कटाक्ष पर भी जवाब दे दिया जो बार बार डेप्यूटी सीएम वाले आरोप लगाते हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। विपक्ष का नैरेटिव पूरी तरह से निगेटिव रहता है। और उनको जनता ने नकार दिया है। तो आपने सुना
ब्रजेश पाठक ने जब रिपब्लिक भारत से बात की है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विपक्ष का एक नैरेटिव है जिसे पूरी तरह से हमने फेल कर दिया है। महाकुंभ का आयोजन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट महाकुंभ में स्नान करती है, पूजा अर्चना करती है और उसके बाद भोजन साथ में करती है। महाकुंभ का पूरा आयोजन यानी तमाम भेद, तमाम विवाद मिटा देने वाला एक ऐसा कुंभ का स्नान जो विश्व स्तरीय है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। उसी तरह से आज पूरी कैबिनेट का एक साथ स्नान, यानी कोई मतभेद नहीं है किसी में। खास तौर से ब्रजेश पाठक जी से हमने यही सवाल पूछा, क्योंकि बार बार सीएम, डिप्टी सीएम को लेकर कटाक्ष किया जाता है। लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, योगी आदित्यनाथ इस वक्त निकल रहे हैं। जो तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त निकलते हुए यहाँ त्रिवेणी संकुल से वो यहाँ से जा रहे हैं और उन्हीं के साथ बाद अब धीरे धीरे जो सारे मंत्री हैं यूपी सरकार के, वो भी यहाँ से रवाना होंगे। ये एक बड़ा आयोजन, एक भव्य आयोजन जो कि यूपी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुए हैं और इसी के साथ आप समझ लीजिए कि आज के लिए ये एक, जैसा मैंने कहा कि एक स्पष्ट संदेश विपक्ष को भी है कि ये सरकार काम करेगी और ये सरकार इसी तरह से एकजुट होकर काम करेगी। महाकुंभ का आयोजन एक बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए रही है, उस पर लगातार काफी महीनों से काम किया गया और अभी भी कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। बार बार उसमें चेक्स किए जा रहे हैं, बार बार जायजे लिए जा रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है और वही तस्वीर इस वक्त भी आपको महाकुंभ से नजर आती है। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो त्रिवेणी संकुल बनाया गया है, यहीं पर सारे मंत्री यूपी सरकार के आए, यहीं पर बैठक हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अब जाकर वहाँ भोजन किया गया। और आज जो बड़ी खबर है, जो महाकुंभ से बड़ी खबर है, वो ये संगम स्नान है जो यूपी सरकार ने किया है। 2019 की उसी किताब में एक और पन्ना जुड़ गया है 2025 के महाकुंभ का, जब योगी सरकार के पूरे मंत्रिपरिषद के साथ योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। तो ये तस्वीर आज की, और जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ मंत्री बल्कि आज जब योगी सरकार के मंत्री स्नान कर रहे थे तो आम लोगों का भी स्नान जारी था। तो उस तरह से पंकज जरा हम आगे चलते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्नान जारी था और मैंने जैसा कहा कि इधर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुचायता आपका, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सैफ अली खान को लेकर के, जहाँ सैफ अली खान की सर्जरी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल सैफ सर्जरी और सवाल, यहां पर कई ऐसे सवाल हैं। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर कथित हमला और अब सवालों के भंवर में यह पूरा मामला फंसता जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने सैफ केस को लेकर अस्पताल, पुलिस और जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं सैफ केस की जांच कर रहे पुलिस के अधिकारी को अचानक बदल दिया जाता है, जिसके बाद और भी ज्यादा संशय यहां पर खड़ा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की आवाजाही लगातार जारी है। सैफ का बयान भी आज दर्ज किया जा सकता है और आप देख सकते हैं ये वही ऑटो ड्राइवर है जो लेकर पहुंचे हुए थे सैफ अली खान को अस्पताल। संजय निरुपम ने कई सवाल खड़े किए, इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच दिन लीलावती अस्पताल में रहने के बाद बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान घर कुछ इस अंदाज में लौटे। चेहरे पर हंसी, फैंस का अभिवादन, थम्स अप करते और फिट दिखाई दिए। लेकिन अब इसी फिटनेस और इतनी जल्दी रिकवर होने पर सवाल उठ रहे हैं। पहले अटैक, फिर डीप इंजरी, 6 घंटे की सर्जरी से लेकर डिस्चार्ज तक की कहानी मिस्ट्री बन गई है और इसी रहस्य पर शिवसेना नेता सवाल उठा रहे हैं। 15-16 जनवरी की रात को क्या हुआ था? घर के अंदर हुई घटना का सच क्या है? सैफ किस हाल में अस्पताल पहुंचे थे? सैफ को अस्पताल कौन लेकर गया? सैफ के बिल्डिंग से निकलने वाला सीसीटीवी कहां है? 6 घंटे की सर्जरी के बाद भी सैफ फिट कैसे? सैफ के ऑपरेशन का सच क्या है? कैसे सैफ 5 दिन में चलते फिरते नजर आए? 2.5 इंच गहरी चोट 5 दिन में ठीक कैसे हुई? सैफ का परिवार कौन सा सच छिपा रहा है? अस्पताल कौन सा सच छिपा रहा है?
जो मेरे सवाल हैं वो बहुत ही निर्दोष किस्म के प्रश्न हैं। सैफ अली खान के परिवार के प्रति हमारे मन में बहुत सहानुभूति है। वो एक बहुत ही समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हैं। वो सिर्फ एक छोटे मोटे एक सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, उनका एक परिवार का बैकग्राउंड है। तो ऐसे में जब सैफ अली खान के जब पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर चाकू घुस गया था और डॉक्टरों ने बताया कि 6 घंटे तक